आते आ जाओ तुम भी यहाँ, कुछ सीखोगे तुम भी यहाँ पर यहाँ, कुछ तो सीखोगे तुम भी यहाँ पर यहाँ। देखो बच्चों और भाइयों और बहनों और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न का। तो दशमलव की हमने चारों चीज़ें पढ़ ली हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। तो डेसिमल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है अब। अगर आपको पढ़ना है तो 3 लेक्चर हम ले चुके हैं, उनमें देख लीजिए कि अब डेसिमल में कहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सिखाया है। तो सबसे पहले जाओ वहाँ पे देखो जाके। उसके बाद हम सिखाने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही होगा कैसा होता है, 1/2, यानी कि P/Q के रूप में जो भी है वो फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन हमको तो जोड़ना, घटाना और गुणा, भाग सीखना है, तो ये हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके बारे में हमें अब नहीं पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई है आपके लिए, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप जानेंगे, ठीक है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे एकदम अच्छे बच्चों की तरह। तो फ्रैक्शन के बारे में हम सीखेंगे। पहली चीज़ क्या है, एडिशन। देखो हम सिर्फ बोलेंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है, लिखेंगे कम। एडिशन यानी कि प्लस, यानी कि जोड़ना, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में इसको जोड़ना ही बोलते होंगे, ठीक है। जोड़ना यानी कि यहाँ योगफल, यानी कि योगफल, हिंदी में योगफल कहते हैं, इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। और ये साइन जो है वो प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसे मान लो हमारे पास 2 नंबर लिखे हैं 1/2 और 1/4। देखो सॉल्व करने के तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन हम 3-4 तरीके आपको बताएंगे सॉल्व करने के, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं और बच्चों से दूसरी दिखना चाहते हैं, एकदम अलग दिखना चाहते हैं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको देखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ठीक है। तो 1/2 और प्लस 1/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इनको हमें जोड़ना है। पहली चीज़ क्या है जो बच्चों की तरह सिखाई जाती है, वो ये है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और एक लाइन ड्रॉ करनी है ये। अब हमको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना हम सिखा चुके हैं। हमें जो नीचे नंबर लिखे हैं ना, अपॉन के नीचे नंबर लिखे हैं, इनका एलसीएम लेना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम अगर आपको निकालना चुटकी में नहीं आता है तो वो भी हम सिखा चुके हैं। जाओ पहले एलसीएम सीखो, उसके बाद ये सीखना। तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब करना क्या है, एलसीएम लिखना है, इस बड़ी लाइन के नीचे एलसीएम लिखना है। अब क्या करना है, देखो ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले से भाग, ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले से भाग। लाइन सुन लिया आपने, ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले से भाग। तो ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले से भाग। नीचे 2 है, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। फिर यहाँ जो भी साइन वो साइन आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले से भाग। 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा। बस कुछ नहीं करना, अब सोल्व हो चुका है। 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये 2 है ये 1 है, तो कितना हो गया 3, और नीचे कितना है 4। ये था पहला तरीका, ठीक। ये था पहला तरीका जो कि आपको इससे नहीं करना है, बच्चों वाला तरीका है, ठीक है। तो अगला तरीका क्या है इसी को करने का, अगला तरीका क्या है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्या है, हमारे पास वही नंबर रहेंगे 1/2 और 1/4। करना कुछ नहीं होता इसमें, करना कुछ नहीं होता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, प्लस का साइन था तो प्लस,
2 एकम 2 और बटे में इनकी मल्टीप्लाई आपस में नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और नीचे हो गया 8। तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8, 3/4 आ गया। इसमें भी कितना आया था, 3/4 ही आया था। तो ये था बच्चों वाला तरीका। और ये भी है एक ऐसा तरीका जो शायद आपको ना पता हो, तो इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा तरीका देख लीजिए क्या है। तीसरा तरीका, थर्ड। और हम हर सवाल को, ऐसे सवालों को थर्ड मेथड से ही सॉल्व करते हैं, तीसरे तरीके से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ है 1/2, इसमें 1/4 ऐड करना है। कुछ करना है क्या, ऐड ही तो करना है। देखो पहला तरीका सीख गया, दूसरा तरीका सीख गया, तीसरा तरीका क्या है कि नीचे जो नंबर लिखा है डेनोमिनेटर यानी कि हर, ये नीचे नंबर होता है, ये नीचे नंबर होता है, ये नीचे नंबर है, इनको डेनोमिनेटर बोलते हैं या फिर हम लोग हर बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक है, इनको सेम बनाना होता है, बस कुछ नहीं करना, सेम बनाना होता है। कैसे भी बनाओ, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बड़ा नंबर है तो बड़ा बना लेते हैं। यहाँ भी यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 बनेगा। अब 2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस हो गया, नीचे सेम हो गया, 4 4। अब कुछ करना ही नहीं, ऊपर वालों को जोड़ना है या घटाना है। 2 2 एकम 2 और प्लस 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 और नीचे कितना है, 4 तो है ही है। ये था हमारा तीसरा तरीका। क्या ये तीसरा तरीका आपके समझ में आया? तो अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं और इन्हीं तीनों तरीकों से आपको सोल्व करके सिखाते हैं। सबसे पहले आप पॉज करो और अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो, फिर हम आपको सिखाते हैं। और एडिशन चल रहा है फ्रैक्शन का, तो हम सिर्फ एडिशन ही सिखाएंगे, इसके अलावा नहीं आगे जाएंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल है हमारा, हमारे पास 1/4 है प्लस 1/8 है प्लस 1/16 है। चलो 24 कर लेते हैं। चलो इसको सोल्व करो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नीचे नंबर लिखे हैं डेनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेना है। 24 8 और 4, चुटकी में एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे वाले से भाग, 4 छंग 24, प्लस है तो प्लस। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे वाले से भाग, 8 3 24, प्लस है तो प्लस। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही और नीचे वाले से भाग, 24 से 24 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 1। इसको सोल्व कर लो। 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 6 3 9 और 1 10, कितना हो गया 10। और नीचे कितना है 24। बस इसको सोल्व कर लो। ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 12 बार, तो 5/12 इसका सही आंसर आ गया। 5/12 इसका सही आंसर आ गया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। ये तो पहला तरीका था, इसका दूसरा तरीका है इसका दूसरा तरीका है कि डेनोमिनेटर सेम बना लें। डेनोमिनेटर सेम बना लें। यहाँ 24 है, यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 24 बनाने के लिए 6 से गुणा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब नीचे तो सेम बन गया 24 24 24, तो नीचे तो 24 रहेगा ही रहेगा, बस ऊपर देख लो। 6 एकम 6 है, 3 एकम 3 है, 1 एकम 1 ही है, तो 6 3 9 और 1 10। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/12। 5/12, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। ये था इसका दूसरा तरीका। क्या ये दूसरा तरीका आपके समझ में आए? अब हम तीसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं, 2 का पेयर बनाना। ठीक है, ये तीसरा तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं और ये लास्ट है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/24। इनको हमें ऐड करना है तीसरे तरीके से। कैसे करेंगे, देखो 2 नंबरों के साथ खेलना सीखो। 2 नंबर के साथ खेलना सीख लेंगे अगर मुश्किल लग रहे हैं तो। सबसे पहले इन 2 को सोल्व कर लेते हैं। अगर इन 2 को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12 हो गया,
और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, तो ऊपर 12 है और नीचे 32 है, तो 12/32। ठीक है, आगे कितना चल रहा है, तो 1/24। चलने दो उसको, काट लो उसको। 4 से कटता है क्या, बिल्कुल। 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32। इधर कितना आ गया तुम्हारा 1/24। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 तियाँ 72, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 24 तियाँ 72, तो कितना हो गया 80। और बट्टे में 8 गुणा 24, गुणाई तो करनी है, 8 गुणा 24। अब काट लो इनको, कैंसिल कर लो। ये 8 से कटता है 10 बार, ये 8 से कटता है 1 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 24 को 2 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा। तो अब भी आंसर कितना आया, 5/12। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमने पहले ये 2 लिए, आप इसको और इसको पहले ले सकते थे, आप इसको और इसको पहले ले सकते थे। आप कोई भी 2 नंबर यानी कि 2 फ्रैक्शन को एक साथ लेकर के इस क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने मेथड आपने सीख लिए, सर जी मेथड तो आपने 3 ही सिखाए हैं, बस चीज़ ये किसी का एडिशन यानी कि जोड़ना। तो आज हम इतना ही रखेंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में आपने सिर्फ जोड़ना सीखा है कि जोड़ने की 3 ट्रिक होती हैं, इस तरह से हम लोग जल्दी नंबरों को जोड़ पाते हैं। आपको ये ट्रिक कौन सी पसंद आई और वो यहाँ पे लिख देना। और अगर बहुत अच्छी अगर ये तीनों ट्रिक लगी हों और आपको ना आती हों तो थम्स अप कर देना। सर जी 2 बार कर दें, इतना रहम मत करो भाई, इतना रहम मत करो, एक ही बार करना, ठीक है।